कोर्ट पर कर रहे हैं कि मैंने फायरिंग की है, मैंने फायरिंग करवाई है, मेरा ग्रुप ले रहा है इसकी जिम्मेदारी। कुछ नहीं कर पा रही है कनाडा की पुलिस। अब वहां से यह संकेत जा रहा है, यह फायरिंग मामूली घटना नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी ने किसी को तबाह करने की संपूर्ण सुपारी ले ली है। और वो किसी कौन है? एक किसी है माननीय लॉरेंस बिश्नोई जी। और किसके लिए लिया है? तो माननीय दाऊद अब्राहम के लिए लिया है। माननीय दाऊद अब्राहम के जितने स्लीपर सेल हैं मुंबई में और देश के बाहर, सबके सब निशाने पर हैं। खबर तो मित्रों यह भी मिल रही है कि ये लोग दुबई में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन दुबई में चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा चाक चौबंद है तो कोई भी काम को अंजाम देने में दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन कनाडा इनके लिए सेफ हेवन है। कनाडा क्यों? क्योंकि कनाडा में आप यह गलतफहमी मत पालिए, कनाडा भी एक पनाहगाह है इन दाऊद के गैंग का भी। कनाडा भी, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, दुबई, मुंबई, ये सभी पनाहगाह हैं। यहां पर दाऊद के स्लीपर सेल के लोग ऑपरेट करते हैं। ड्रग के मामले में ड्रग का पूरा सीनेट चलता है माननीय दाऊद जी का, और उसका लिंक कनाडा अमेरिका से भी है, क्योंकि ये फिर लैटिन अमेरिकी देशों में भी जाता है। ये ड्रग का जो खेप है ना, ये पूरे विश्व में भरा हुआ, ये विश्व का बाजार है। यूरोप भी मशहूर है, उधर टर्की तक में, इस्तांबुल में, वहां भी चलता है, ईरान में भी चलता है साहब। और फ्रांस में तो समझिए कि कस के कस चलते हैं, खासतौर से पेरिस में। वहां तो क्रिएटिविटी के नाम पर पूरा कस का बाजार चलता है। लंदन, पेरिस, डेनमार्क में, लंदन, पेरिस, डेनमार्क, लैटिन अमेरिकी देश, साउथ अफ्रीकन देश, कोई दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां पर ड्रग कार्टेल का कुछ ना कुछ कारोबार न चलता हो। एशियन कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ा कारोबार है वो दाऊद का कारोबार है, और दाऊद के कारोबार को जो सबसे बड़ा खाद पानी मिलता है वो मुंबई के इस भ्रष्ट बॉलीवुड से मिलता है। और इस मुंबई के भ्रष्ट बॉलीवुड को जो प्रमोट करता है उसमें ये खान गैंग है। डंके की चोट पर कह रहा हूं, डंके की चोट। सरकार के पास सारा डॉसियर मौजूद है, ये खान गैंग उसको प्रोटेक्ट करता है। छोटे छोटे खिलाड़ी जैसे डीनो मौर्या, छोटे खिलाड़ी में रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, ये सब तो छोटे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी नहीं है। बड़े खिलाड़ी के ऊपर तो अभी 8 जगहों पर छापेमारी हुई थी। बड़ा अद्भुत खेल चल रहा है मित्रों। लॉरेंस के लोग 7 समंदर पार अंजाम दे रहे हैं काम को, और संकेत दे रहे हैं। कपिल शर्मा के सहारे संकेत दिया जा रहा है कि खुद को संभाल लो और अपना साम्राज्य का बोरिया बिस्तर भी उठा लो। ये साम्राज्य अब हम तुम्हारा चलने नहीं देंगे। ये सीधा सीधा खुली चुनौती है। बहाना बनाया जा रहा है कि नहीं, एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहा है तो धर्म के खिलाफ बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, ये सब तो है ही है। लेकिन खान के जो लोग हैं, कपिल शर्मा से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या दुश्मनी हो सकती है? कपिल शर्मा के पास पैसे हैं। कपिल शर्मा इतने पैसे तो कनाडा में हजारों लोगों के पास हैं जो इंडियंस हैं, उनसे किसी से ले लेते हैं। 1-2 रेस्टोरेंट पे ये लोग बोलते हैं, करते रहते हैं। कपिल शर्मा ही क्यों? इसलिए क्योंकि कपिल शर्मा के सहारे संदेशा पहुंचा रहे हैं खान तक कि सावधान हो जाओ, अपने कुकृत्य से बाज आओ। अगर कुकृत्य से बाज नहीं आओगे तो यही हश्र करेंगे जो कपिल शर्मा का हो रहा है। ये गैंगस्टर आपस में एक दूसरे के साथ संदेश भेज रहे हैं फायरिंग के सहारे।
ये संदेश का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरे गैंगस्टर को सीधा संदेश जा रहा है कि तुम्हारी अब हेजेमनी खत्म करेंगे, ये तुम्हारा जो प्रभुत्व है, पिछले 30 वर्षों से जो तुम्हारा साम्राज्य चल रहा है, उसे खत्म करेंगे। और इसका संकेत वो कनाडा में फायरिंग करके दे रहे हैं और कनाडियन पुलिस एक को भी गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मैंने एक दिन आपको बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, उनको अमेरिका से एक्सट्राडिशन की बात हो रही थी कि अब यहां से जांच एजेंसी पहुंच गई है और एनआईए के लोग पहुंच गए हैं और अनमोल बिश्नोई भारत लाए जा रहे हैं। आया क्या अनमोल बिश्नोई? आपने देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो बताइए। बड़ी खबर चली, आज पहुंच गई एनआईए, कल आ जाएंगे अनमोल बिश्नोई, परसों आ जाएंगे। चर्चाएं चली, मीडिया में आई खबरें, अनमोल बिश्नोई नहीं आया। संकेत बड़ा साफ है, तू डाल डाल हम पात पात। मैंने कहा ना आपको, मिशन मोड में काम चल रहा है, मिशन मोड में। उस तंत्र को पूरी तरह से तबाह करने का मिशन मोड चल रहा है, मिशन मोड। और उसमें हर एक चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, शाम दाम दंड भेद। जहां डायरेक्ट दंड देना है वहां दंड चल रहा है, जहां भेद करना है, कुछ तिकड़म करना है, कुछ ऐसा जाल बिछाना है जिस जाल में उसे फंसाना है, तो जाल भी बिछाया जा रहा है, तिकड़म भी चल रहा है। अनमोल बिश्नोई क्यों नहीं आया? उसका एक्सट्रेडिशन क्यों नहीं हुआ? बड़ी एनआईए के लोग चले गए थे, तो आए क्यों नहीं? नहीं आए। और आराम से हमारे माननीय लॉरेंस बिश्नोई साहब जेल में मौजूद हैं और अपना गीता के शरण में हैं लॉरेंस बिश्नोई। और गीता उनका बंदूक है कि गीता है, मुझे नहीं मालूम, ये तो आप ही जान सकते हैं। मुझे उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का दहशत, ये गोल्डी ढिल्लन और वो बरार, ये सब स्टैंड अलोन नहीं है। ये कोई स्टैंड अलोन नहीं है, अलग अलग